निखिल पटेल ने खोल कर रख दी दलजीत कौर की पोल पट्टी, लगाए कई इल्जाम। तो वहीं दलजीत कौर ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। इन दिनों निखिल पटेल और दलजीत कौर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं और इन दोनों के बीच का जो विवाद है वो कम होने का नाम नहीं बल्कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, केन्या से दलजीत कौर अपने पति निखिल पटेल का घर छोड़कर भारत में आ गई। उसके बाद जंग शुरू हो गया। जी हाँ, इनकी चार दीवारी के अंदर जो बातें छिपी थी अब वो जमाने के सामने आनी शुरू हो गई हैं। दलजीत कौर पहले अपने पति निखिल पर इल्ज़ाम लगाती हैं और अब निखिल पटेल दलजीत कौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे देखने और पढ़ने के बाद फैंस के भी होश उड़ गए और उसके जवाब में अब दलजीत कौर ने भी जमकर धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं निखिल पटेल की। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या पोल पट्टी खोली है निखिल पटेल ने दलजीत कौर को लेकर। पूरी है कि कुछ दिनों पहले दलजीत कौर ने अपने पति निखिल पटेल के खिलाफ एफआईआर कराया था। काफी दिनों तक चुप्पी साधे रखे थे निखिल पटेल ने, लेकिन जब मुंह खोला तो ऐसे ऐसे उन्होंने राज खोल दिए कि जिसे देखने के बाद सुनने के बाद सभी के कान खड़े हो गए। शादी के बाद से लेकर अब तक क्या क्या हुआ पूरी पोल पट्टी खोल दी है निखिल ने। उन्होंने कहा कि दलजीत को पता था कि पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है मेरा, फिर भी मुंबई में दिखावे की शादी की। उनका केन्या में नॉन सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीना मुश्किल हो रहा था। वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। वो छोटी बेटी से कभी मिली तक नहीं। कोर्ट से ऑर्डर ले लिए ताकि उन्हें बेदखल ना किया जा सके और फिर बहुत कुछ हुआ। निखिल पटेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2022 में उनकी मुलाकात दलजीत से दुबई में हुई थी। 2023 में मुंबई, 2023 में मुंबई में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। शादी के ठीक बाद हम नैरोबी केन्या चले गए जहां मैं एक ब्रिटिश प्रवासी के रूप में काम करता हूं, वहां रहता हूं। जनवरी 2023 तक एक परिवार की तरह केन्या में साथ रहे। जब वो जेडन के साथ भारत लौट गईं, निखिल ने यह भी बताया कि दलजीत कौर केन्या जाने पर अड़ी हुई थी। हालांकि उन्हें पता था कि उनका पहली पत्नी से तलाक कानूनी तौर पर नहीं हुआ है। उनकी लीगल टीम ने दलजीत के माता पिता को लेटर भेजा जिसमें इस बात का जिक्र था। फिर भी दलजीत के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की शादी करवाई। निखिल ने कहा कि भारत में हमारा जश्न किसी भी तरह से कानूनी विवाह समारोह नहीं था। दलजीत को यह दिखावा करना है कि हमने कानूनी रूप से शादी की है, जानबूझकर उन्होंने धोखा किया है। निखिल ने आगे कहा कि दोनों अपने रिश्ते को लीगल बनाना चाहते थे जब उनका तलाक हो गया। उन्होंने कहा कि दलजीत के केन्या आने के बाद उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की। यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के लिए एक स्टूडियो भी दिया। वो स्क्रिप्ट लिखकर अपनी शॉर्ट फिल्म को मार्केट में जारी कर भारत में काम हासिल करना चाहती थी। निखिल ने कहा जब उन्हें ऐसा करके भी सक्सेस नहीं मिला तब वो सपोर्टिंग पार्टनर के तौर पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट में उनकी मदद भी की। निखिल आगे कहते हैं दलजीत केन्या में एक नॉन सेलिब्रिटी स्टेटस को अपनाने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक और चुनौती केन्या में पहचान के अलग लेवल के साथ तालमेल बिठाने की थी जिसकी वो इंडिया में आदी हो गई थी। उन्हें केन्या में खुद को आम इंसान की तरह ढालना मुश्किल हो गया था जबकि भारत में उनकी अपनी अलग पहचान थी। निखिल ने यहाँ तक कि जेडन को लेकर बात किया। उन्होंने कहा पिछले 8 महीनों में जब से दलजीत और जेडन केन्या से गए हैं मैं खुद को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना पाया। दलजीत के नए टर्म के सिर्फ 4 दिन बाद ही जेडन को नैरोबी में फेमस ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल से निकालने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने मेरी बड़ी बेटी को वॉइस नोट और मेरे दोस्तों को मैसेज के जरिए बताया कि वो केन्या को हमेशा के लिए छोड़कर भारत वापस लौटना चाहती हैं। निखिल पटेल ने यहां तक कह दिया कि फोन कॉल पर उनसे गाली गलौज करती थी दलजीत कौर। वो कहते हैं मैंने रिश्तों को सुधारने की पूरी कोशिश की, इस मामले को निजी रखा। मैंने उसे केन्या वापस आने को कहा ताकि हम फिर से एक परिवार की तरह रह सके। उन्होंने कहा दलजीत तो कभी मेरी छोटी बेटी से मिली तक नहीं। इस तरह से निखिल पटेल ने दलजीत कौर पर कई आरोप लगे, उनकी धज्जियां तक उड़ाकर रख दी। अपनी पर्सनल बातों को भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके बीच मतभेद हुए, गाली गलौज होते थे। मैं उन्हें एक परफेक्ट माँ के तौर पर सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करता था, लेकिन दलजीत कौर तो कभी भी मेरी छोटी बेटी से मिली ही नहीं। और सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने ये कर दिया कि जब मैं दलजीत कौर से शादी किया तो मेरी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था, लेकिन जबरदस्ती इंडिया में इस शादी को एक समारोह बनाया गया। यानी कि निखिल पटेल ने अपनी शादी को एक समारोह का नाम दे दिया। अब इस पर दलजीत कौर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है निखिल पटेल के खिलाफ। दलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज
लगाते हुए लिखा, एफआईआर के बारे में जानने के बाद आपके पास भारत में 3 दिन थे। आपने अभी स्वीकार किया है कि आप इसके बारे में जानते थे। अगर आपने अभी जो बकवास प्रिंट किया है वो सच होता तो आप पुलिस के पास जाते, स्टेशन और भारत से भागने के बाद अपने पीआर को भेजने के बजाय उन्हें अपना पक्ष बताते। पुलिस आपको बार बार उनसे मिलने के लिए कहती रही। आपकी पीआर स्टोरीज मुझे इंसाफ नहीं देगी और आप जैसा इंसान सजा का हकदार है। ऐसा लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन की चाहत में अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। वो गॉड, हमारी शादी को एक इवेंट कहना शर्मनाक है। भारत में इसे मैरिज कहा जाता है। और हाँ, पुलिस वाले ने मराठी में एनआरआई लिखा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अपराधी एनआरआई या ब्रिटिश नागरिक है। यही नहीं रुकती है दलजीत कौर। उन्होंने आगे कहा, आप मेरे देश से क्यों भाग गए? क्या ये सब सच है जो आप प्रेस के लिए भेज रहे हैं? आपको पुलिस के सामने आंखों में आंखें डालकर बैठना चाहिए था और ये जो बकवास आपने बताई है उसे बताना चाहिए था और देखना चाहिए था क्या वो इस पर भरोसा करते। तो इस तरह से दलजीत कौर ने पलटवार करते हुए कहा कि निखिल पटेल ने सारी चीजें बहुत ही बकवास तरीके से बताई है, ये शर्मनाक है और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब देखते हैं दलजीत कौर निखिल पटेल की ये जो जंग है वो कहाँ तक पहुंचती है और क्या क्या और दिखाती है और कौन कौन से नए खुलासे होते हैं। इस पर आपकी क्या राय, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।